अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हस्बैंड जी को पता नहीं क्या हो गया था। हस्बैंड साहब ने कहा था आ जाओ, आज बाहर चलते हैं, खाना वाना बाहर से लेकर आते हैं, घर पे खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोला चलो ठीक है चलते हैं बाहर, कुछ लेकर आते हैं बाहर से, कुछ खाना पीना। आज मेरा मूड नहीं था कुछ बनाने को, मेरा दिल था बस बाहर से चलते हैं। और मैं हस्बैंड साहब ने काफ़ी दिनों के बाद मुझे दी कार चलाने के लिए। कार तो मैं चलाए थे मगर अल्लाह का शुक्र यहाँ से थोड़ा सा बच गई थी, किसी को मैं ठोक रही थी। तो यहाँ पर देखें बस मैं चलते हैं, लेते हैं कुछ खाना पीना और कुछ देर बाहर गुजारते अपने बच्चों के साथ। महानूर थी हंस आ गए हम एचडी पे हम खाना लेकर हम घर पे चले जाएंगे। यहाँ पर देखें हस्बैंड साहब ने केक भी ले लिया था। अच्छा जी, मुझे कुछ भी प्लान नहीं था, बस हस्बैंड साहब की अपनी कुछ प्लानिंग चल रही थी, रोशनी की कुछ अलग प्लानिंग चल रही थी। रोशनी ने यहाँ तक अपने मामू को बोला दीदी को बाहर लेके जाओ, हाँ मुझे घर पे थोड़ी सी हल्की फुल्की सजावट करनी है और कुछ काम करने बाहर घर के। हस्बैंड साहब ने ऐसा कभी भी नहीं किया, मेरे कहने के बगैर केक वगैरह कुछ भी घर पे नहीं लेकर आए। तो यहाँ पर देखिए केक खुद आज लेकर उनके ऊपर एनिवर्सरी लिखवा कर, हैप्पी एनिवर्सरी, तो वो सारी चीज़ें लिखवा कर ये लेकर आए। यहाँ पर देखिए कभी मैंने इनको हमेशा बोलती रहते थे मगर आज इन्होंने फ़र्स्ट टाइम खुद किया, क्योंकि मेरा मूड नहीं था आज कुछ करने का, मैं क्या कुछ भी नहीं करें। तो गाइस यहाँ पे दोनों बच्चे बलून फुलाने में लगे हुए हैं, दोनों लगे हुए हैं। मैं दूसरे काम कर रही हूँ, बस अल्लाह करे सही से तरह से हो जाए, जैसे मैंने सोचा हुआ वैसे हो जाए। दोनों बच्चे बलून फुलाने में लगे हुए हैं। ये मैं यहाँ पे इन बलूनों को बंद करूँगी दो अच्छी तरह, ठीक है गाइस। ये जो इतने बलून थे हमने लगा दिया, दीदी भी आने वाली है, बस पहुँचने वाली है। बलून हमारे पास थोड़े से टाइम भी कम था तो बस थोड़े थोड़े से बलून हमने लगाए, ठीक है। ज़्यादा बलून नहीं थे, यहाँ पे पूरे दीवार पे लगाते। और ये टेबल भी हमने बाहर निकाल ली, यहाँ पे केक दीदी काटेगी, ठीक है। और मैंने कुछ और आइडिया सोचा था, बस फूल की उनकी में ज़रूरत थी, फूल नहीं मिले। चलो इंशाल्लाह अगले साल हम फूल भी लेकर आएंगे। अब बहुत देर होगी ना, इस वजह से फूल वाला दुकान ही बंद हो गया। इस हमने यहाँ पे सीधी तरह बलून लगा दिया और यहाँ पे लगा रहे हैं, बस हम ऐसी तरह समझ आए तो इसी तरह लगा रहे हैं। अल्लाह करे बस दीदी को अच्छा लगे। यहाँ पे पूरी दीवार पे बलून लगाएंगे, ठीक है। अच्छा पर हमें खुश करने के लिए चुप। हमें चलता केक कटिंग केक लेकर आयो, केक हम भी लेकर आए। क्या हाँ माँ गुस्सा हेलो हम जा सच्ची मई घर साफ न समझ। हाँ अरे भाई गजरात के नानी मामू हसन हसन हाल सफर कर, हाँ ठीक चापा चितर गजरा करा। इस प्लान में सब शामिल थे, अम्मी भी शामिल थी, मेरे हस्बैंड साहब भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, सब शामिल थे इसमें। ये वाली खुशी को इतनी बड़ी नहीं थी, बस हम हर साल इस तरह मनाते हैं अपना एनिवर्सरी। तो यहाँ पर देखिए बस ये दिल से मोहब्बत से खुलूस से होना चाहिए, खुलूस सच्चाई मोहब्बत होनी चाहिए, तो यहाँ हर रिश्ता कामयाब होता है। हर साल मैं खुद करती हूँ अपनी सजावट वगैरह, केक वगैरह सजावट नहीं करती, केक वगैरह लेकर आते हैं और साथ में काटते हैं, खुशियाँ करते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ हम सेलिब्रेट करते हैं आपस में।
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस साल में महसूस है कि बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो माँ बाप का खुद ही सोचते हैं। यहाँ पर देखिए रोशनी सब प्लान करके रखी हुई थी, बस रोशनी ने ये सारे काम किए हैं। आज यहाँ पर रोशनी ने अलग से केक मंगवाया और पैरों था तो ही वरे ना मामू दीदी हो रहा है अल्कोहल दफ दीदी बाबू हो रहा है याद करेगी ऐसे हमें तो कहा ना भाई का मुश्किल फूक रहे ऐसे हमें तो कहा नहीं ऐसा ना दे, नहीं ऐसा ना दे, ऐसा नहीं नहीं आया दे, नहीं आया दे। अरे अरे अभी गुल्ले और मैं से प्लानिंग लगा रहा नवीन के ना ब्लॉग से देना रहा जो चीज़ें मुझे पसंद थी मगर हस्बैंड साहब ने मेरे लिए सब चीज़ें लेनी। मैंने कहा अम्मी के लिए फ़िश लेना लाजमी, क्योंकि अम्मी को फ़िश पसंद है, तो मैंने कहा अम्मी के लिए फ़िश पे ले लेते हैं। उसके बाद जो आपको चीज़ें पसंद है वो आप मेरे लिए लेना। तो सारी की सारी चीज़ें मेरी पसंद की आ गई थी, मगर फ़िश अम्मी की पसंद की मैंने ले ली थी। यहाँ पर देखें बस हमने खाना वाना अब मैंने क्या जल्दी से निकाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तकरीबन यहाँ पर रात के बज रहे थे 11:30 बजे तक हमने केक काटा था। तो आप सबको भूख लगे थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी से बस सबको खाना देते हैं। मेरी दुआ ये है मेरे हस्बैंड हम मेरे बच्चों के सर पे मेरे सर पे हमेशा सलामत रहें। अल्लाह पाक इसको लंबी ज़िंदगी दे, हमेशा खुश रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक मेरे बच्चों का नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा करे, मेरे चारों बच्चों को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, चारों बच्चों का नसीब अल्लाह पाक अच्छा करे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे हो गई थी मगर कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हस्बैंड साहब आए थे केक चेक करे थे कौन कौन से केक आए हैं। केक कौन सा है? अरे अब जुतियां खाना है कौन खाना की था एक ही था यदि मामू वाला लिख रहा था, माना लिख रहा था छह लिख रहा था ही हैप्पी एनिवर्सरी। वेरी गुड मामू खाना अच्छी भी ना लिख रहा तो खैर मैं खाना गुस्सा भी ना खाने फर्स्ट टाइम मान सेकंड है छः दरवाजा खोला स्पीड में बुरसा चढ़ा और कुछ दीदी याद को ये क्या है? ये गोला कबाब, ये अचारी चिकन, ये है प्याज वाला मसाला, ये है हमारी फिश ये के साथ सॉस केचप, और ये है हमारे टिक्का मलाई बोटी, और ये हमारी रोटियां। बताऊं एक